एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में क्या अंतर है ना। तो आइए हम तुमको बताते हैं। देखो, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में क्या अंतर है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये है कि इंट्रोवर्ट बिल्कुल अपने अंदर के जीवन में जीता है, एक्सट्रोवर्ट बाहर के जीवन को ज़्यादा जीता है। इंट्रोवर्ट अंदर ही अंदर बातें करता रहता है, एक्सट्रोवर्ट बाहर ही बाहर के लोगों से बातें करता रहता है, बाहर ही बाहर उसको कोई ना कोई चाहिए। इंट्रोवर्ट को कोई नहीं चाहिए, एक्सट्रोवर्ट को सब कोई ना कोई इंसान चाहिए, तब जाके वो बात कर पाएगा। इंट्रोवर्ट अपने आप में ही संपूर्ण है, एक्सट्रोवर्ट बाहरी लोगों के साथ संपूर्ण है। तो कई बार ये हो सकता है कि एक व्यक्ति जो बाहरी लोगों के साथ रहने ही नहीं चाह रहा, उसका माइंड ही काम ना करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि इंट्रोवर्ट है। बट कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादातर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनको कोई ना कोई इंसान चाहिए ही चाहिए जिनसे वो अपना टाइम बिता सके। हाँ, इस तरह से एक्सट्रोवर्ट क्या हो तो ज़्यादा सपोर्टिव, एक्सट्रोवर्ट इंसान ज़्यादा सपोर्टिव भी रहता है, क्योंकि सपोर्ट जितने ज़्यादा लोगों के साथ रहेगा उतने ज़्यादा वो सपोर्टिव फील करेगा, उतने ज़्यादा वो अपने आप को बढ़िया फील करेगा कि चलो भाई, देयर इज समवन वेयर, जिसको हम कुछ ना कुछ कह सकते हैं। बट इंट्रोवर्ट के साथ ऐसा नहीं है, उसको किसी को कुछ कहने के लिए, किसी से कुछ अपनी बातें शेयर करने के लिए उसे अपने अंदर ही जाना पड़ेगा। तो फिर जब उसको बाहर भी कोई नहीं मिलता, अंदर भी कोई नहीं मिलता, तो फिर वो क्या करता है, नए नए तरीके ढूंढता है जिससे कि वो उसको खुशियाँ मिले। वो तो या फिर मोबाइलों में घुसा रहता है, या फिर कोई बुक पढ़ता रहता है, कोई एंटरटेनमेंट देखता रहता है, ब्लॉगिंग करता रहता है, कुछ ना कुछ तो करता रहता है जिससे कि लोग बिजी रहे एज कम्पेयर टू अदर पीपल। तो इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट क्या रहता है कि तब तक कोई अपॉर्चुनिटी को नहीं लेता जब तक कि उसको ज़रूरत ही ना पड़ जाए। जब ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब जब तक उसको नीड ही ना हो, तब तक वो हाथ पैर नहीं मारता इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट भी नहीं मारता है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट भी नहीं मारता है, लेकिन इंट्रोवर्ट का दिखता नहीं है ज़्यादा कि वो, मतलब दिख भी जाता है नहीं, दोनों का अपना अपना केस है। तो कायदे से मेरा कहने का मतलब है कि इंट्रोवर्ट को हमेशा एक एक्सट्रोवर्ट के साथ रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि दोनों तरह की वर्ल्ड का पता चलता है। इंट्रोवर्ट क्या रहता है, ज़्यादातर इनर वर्ल्ड में रहता है, इंटर वर्ल्ड पे ज़्यादा खोया हुआ रहता है, और एक्सट्रोवर्ट क्या रहता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड पे ज़्यादा खोया रहता है। तो दोनों को एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरी पर्सनालिटी के साथ। तो क्या रहता है, एम्बीवर्ट निकलते हैं। एम्बीवर्ट मतलब कि अंदर की दुनिया के बारे में भी जानते हैं, बाहर की दुनिया के बारे में भी जानते हैं। अब दोनों के हिसाब से काम भी डिसाइडेड होते हैं। इंट्रोवर्ट को अलग तरह के काम पसंद है, एक्सट्रोवर्ट को अलग तरह के काम पसंद है। इंट्रोवर्ट क्या करता है कि चाहता है कि उसके साथ कोई सराउंडिंग में ना हो, अकेले ही सब काम संभाल ले, तो उसके हिसाब से अलग अलग वर्क रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट के हिसाब से अलग वर्क रहते हैं, जिसमें टीम वर्क रहता है कि टीम के साथ काम कर रहे हैं। सो इट्स अप टू द पर्सन, उसी के हिसाब से उसके करियर रहते हैं। अब इंट्रोवर्ट क्या है, ज़्यादा कहीं जब, अब इंट्रोवर्ट क्या, कोई भी इंसान जो रहता है बहुत सोच समझ के कदम उठाता है। अब इंट्रोवर्ट के केस में यह कह सकते हैं कि हाँ, इंट्रोवर्ट के जो डिसीजन होते हैं अपने पर्सनल डिसीजन होते हैं, और एक्सट्रोवर्ट के डिसीजन क्या रहते हैं, वो लोगों के टच में रहता है, तो लोगों के डिसीजन के साथ उसके डिसीजन मिलते हैं। ये भी हो सकता है कि उसके पर्सनल डिसीजन भी हो सकते हैं एक्सट्रोवर्ट के, लेकिन एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट ज़्यादा बहुत सेंसिटिवली, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारीकी से कोई भी चीज़ को क्या करता है, वो भी वो लेता है, मतलब डिसीजन लेता है। और एक्सट्रोवर्ट क्या करता है कि
तो उसी के साथ का कोई दोस्त है, फ्रेंड है ना, कोई भाई ब्रदर है, कोई भी है, कोई भी पर्सन है जो सेम फील्ड में जा रहा है, तो क्या करता है वो सपोर्ट मिल जाता है उसके, चलो भाई ये इंसान पहुंच सकता है तो हम भी पहुंच सकते हैं। बट इन द केस ऑफ इंट्रोवर्ट, यहाँ सब वो अकेला होता है, उसको कोई नहीं होता, मतलब कि जिसका वो एग्जाम्पल ले सके। हाँ, उसका एग्जाम्पल वही, क्योंकि वो पहले ही अकेला, तो किसके साथ किसका एग्जाम्पल ले। अब ज़बरदस्ती कोई चला गया हो कहीं पास तो बात अलग है, लेकिन लेकिन जब खुद से डिसीजन लेना होता है तो फिर बात अलग हो जाती है। तो ये कहानी है अपनी इंट्रोवर्ट की और एक्सट्रोवर्ट की। जिनमें से इंट्रोवर्ट को बाहरी दुनिया का नॉलेज, मतलब इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक तो सोशल भी ज़्यादा नहीं होता, एक्सट्रोवर्ट क्या ज़्यादा सोशल होता है। इंट्रोवर्ट सोशल होता है लेकिन अपने लाइक माइंडेड पीपल से, मतलब जैसा वो इंट्रोवर्ट होगा उसी की के साथ वो कम्युनिटी होगी, उसी के साथ साथ हो जाएगा। जैसे मैं भी हूँ, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ और एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, तो मैं भी वर्ड समझ लिया मेरे को, मैं इंट्रोवर्ट हूँ क्योंकि अपने में खोया रहता हूँ, लेकिन जब वीडियो क्रिएशन का काम आता है तो मैं एक्सट्रोवर्ट बन जाता हूँ। कोई काम कोई काम करने जाना है बाहर तो एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ, लेकिन उस काम को भी करने से पहले मैं 5-10 बार सोचता हूँ कि इस दिस इज नेसेसरी और नॉट। इफ दिस इज नेसेसरी तब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है वो काम करने से। हाँ भाई, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे। अब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में क्या हो जाता है कि अब जैसे कपल है, एक इंट्रोवर्ट कपल है, एक एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है। तो अब इंट्रोवर्ट को कुछ चाहिए, अब एक्सट्रोवर्ट को पूछता है तेरे को क्या चाहिए होता है ना। अब इंट्रोवर्ट बता ही नहीं पा रहा कि भाई क्या चाहिए, एक्सट्रोवर्ट बोलता है अच्छा तुमको ये चाहिए, तो इंट्रोवर्ट की हंसी बता दी कि अच्छा ये चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक्सट्रोवर्ट भी मांगना चाहता हूँ इंट्रोवर्ट से, लेकिन हाँ, कई कई जगह पे क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट भी इंट्रोवर्ट जैसी हरकतें करने लग जाता है, जहाँ लगता है कि झिझक आ जाती है कि भाई कुछ कह तो ना देगा। बट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है कि वो तो फ्रैंक होता है, इतना फ्रैंक होता है कि चलो कुछ भी बोल दो ना तो कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंट्रोवर्ट थोड़ा ज़्यादा सोचता है कि अच्छा अरे कुछ कहना दे, लेकिन जब वो भी फ्रैंक हो जाता है ना कि भाई जब इसी काम को डेली करना है तो चलो फ्रैंक हो जाते हैं, तो पूछ लेते हैं। पहली पहली बार डर लगता है दोनों को, तो इंट्रोवर्ट थोड़ी, हाँ, तो कुल मिला के बात ये है कि दोनों के टच में रहना चाहिए, इंट्रोवर्ट के टच में भी रहना चाहिए एक्सट्रोवर्ट को, एक्सट्रोवर्ट के टच में भी रहना चाहिए इंट्रोवर्ट को। इससे क्या हो जाता है कि आदमी सीखता है कि कैसी पर्सनालिटी, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ रहता है तो अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, अलग अलग माइंडसेट पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। तो बाय, बाद में मिलते हैं।